कार्यक्रम के अध्यक्ष अध्यक्ष शर्मा सर, धनंजय मैम, घरडे सर, भोले सर, नेवाले मैडम, शर्मा मैडम, सीमा मैडम और सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आज हम सब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिन मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण को प्रोत्साहित करने का मुख्य हेतु यह ध्यान में रखकर आज 21 फरवरी 2024 को हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले 17 नवंबर 1999 में यह दिन मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिन के रूप में घोषित किया गया था। इसके पश्चात 21 फरवरी 2000 से दुनिया भर में इस दिन को मनाना शुरू हुआ। मातृभाषा मतलब जो हमें जन्म से ही एक गिफ्ट के रूप में मिली है। मैं अपने बोलते समय में ज़रूर सारे शब्दों का प्रयोग करूँगी और इसका एक्सप्लेन मुझे शर्मा सर ने पहले ही दे दिया कि ये हम यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और आप लोगों के लिए भी ये सरल रहेगा कि अगर मैं कुछ शब्द इंग्लिश के यूज़ करूँ तो आप लोग समझ लें। हमें ये जन्म से मिली हुई एक गिफ्ट है और हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार में हमारी मातृभाषा झलकती है। मातृभाषा हमें जोड़ती है। जैसे अभी हमने हाल ही में NSS कैंप किया, तो उसमें जब हम वहाँ गए, भंडारा से हम मानेगांव बाजार गए, वहाँ पे जाते ही मेरी भाषा पूरी टोटली चेंज हो गई। मैं पूरी इनकी भाषा बोलने लगी और उससे मुझे ऐसा समझ में आया कि जब मैंने उनकी भाषा बोलना शुरू किया, उनके शब्द या जो भी मैंने उपयोग करना शुरू किया, तो मुझे एक बंधन लगा, मतलब आपसी बंधन लगा, जो जुड़ाव महसूस हुआ कि मैम तो हमारी ही भाषा बोल रही है। तो ये एक एग्जाम्पल था। पर हम कभी भी हमें अगर मौका मिले तो हमें दूसरी भाषाएं सीखना चाहिए। मेरे बहुत इंटरेस्ट का है ये सब्जेक्ट और आप लोगों में भी ये कहीं ना कहीं सूक्त रूप में यह बात छिपी रहती है कि हमें अगर किसी दूसरी भाषा का हमें कोई शब्द पता चले तो हम उसे कैसे अपनी भाषा में प्रयोग करें। नो डाउट अपनी मातृभाषा में हमें परफेक्ट होना ही चाहिए। सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। आपकी मराठी है, महाराष्ट्र में रहते हैं, आप अधिकतर लोग यहाँ पर महाराष्ट्रियन हैं। जैसे अभी सर ने इतनी रोमांटिक कविता पंजाबी भाषा में सुना दी, कुछ शब्द न भी समझे पर फिर भी उनका भाव हम तक पहुँच गया। इसी प्रकार मेरी भी गुजराती बहुत ही मीठी बोली है। मुझे सभी भाषाएं बहुत पसंद है, बंगाली भाषा हो, गुजराती हो, सिंधी हो, ये सारी भाषाएं बहुत ही अपने आप में अपना अलग रंग लेके चलती हैं। और आप लोगों में से ही कई बार मुझे लड़कियाँ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इस सेंटेंस को गुजराती में क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस को या मैं पूछती हूँ तुम्हारे टोन में, मराठी में तुम्हारे टोन में इस सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, या कुछ शब्दों का फर्क रहता है या कुछ शब्द या टोन से भी उसका अर्थ बदल जाता है। तो मैं कहूँगी कि कुछ शब्द मिक्स होना ठीक है, लाजमी है, चलता है, एटीज हम बोल देते हैं। और सर ने भी जैसे कहा, शर्मा सर ने भी कि हम यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर एक भाषा बोल रहे हैं तो हम अधिकतर शब्द उसी भाषा में बोले तो हमारी भाषा की प्रगति ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है। आज सर ने मुझे गुजराती, जैसे मेरी मातृभाषा है तो गुजराती में ही एक कविता कहने के लिए कहा गया था। मैं कहती हूँ, एक अज्ञात कवि है, मुझे भी नहीं पता कि ये किसने लिखी है। मैं हर सेंटेंस एक सेंटेंस बोलूँगी गुजराती में और फिर उसका ट्रांसलेशन करके आपको बताऊँगी। आवड़त तो छे सौ कोईमां કંઈ કરવાની, આવડત તો છે સૌ કોઈમાં કંઈ કરવાની, બસ નથી તો માત્ર ધીરજ કોઈને કંઈ કરતા જોવાની। मतलब आवड़त तो છે સૌ કોઈમાં કંઈ કરવાની, मतलब सभी में एक इच्छा तो है कि कुछ मैं कर जाऊँ, अपनी इस लाइफ में मैं कुछ कर जाऊँ, ये सबकी इच्छा तो है। बस क्या नहीं है, बस नहीं तो मात्र धीरज, सिर्फ एक धीरज की कमी है। किसी और को कुछ करते देखिए, वो धीरज नहीं है। हमें खुद के लिए तो करना है, पर अगर कोई दूसरा उसे कर रहा है
છે સૌ કોઈમાં કંઈ લખવાનું, બસ નથી તો માત્ર ધીરજपूर्वक એને વાંચવાનું। मतलब हमारे में इच्छा तो है या हमें पसंद तो है कि हम कुछ लिखें, हमें कुछ लिखना है, हमें शब्द भी सोचते हैं, सब हमें कविता अच्छी जमती है, सब अच्छा है, हमें पसंद तो है कि हम कुछ लिख पाए, पर क्या बस नहीं तो मात्र धीरजपूर्वक એને વાંચવાનું। किसी और का लिखा हुआ या खुद का भी लिखा हुआ, अधिकतर किसी और का लिखा हुआ पढ़ने का धीरज नहीं। हमें सबका पढ़ना चाहिए, सबका, उससे भी हमें हमारा आत्मविश्लेषण होता है, हमारी प्रगति होती है अगर हम किसी और का लिखा हुआ पढ़ें। अगला है आवड़त तो छे सौ कोईमां खूब सारू बोलवानुं, बस नहीं तो मात्र धीरज कोईने बोलता सांभळवानुं। हमें सब में इच्छा तो है कि हम बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा वक्ता बने, परंतु क्या है, कमी कहाँ है, सिर्फ धीरज नहीं है, किसी को बोलता हुआ सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। आज सुनने की क्षमता की बहुत कमी दिखाई देती है, सबको ऐसा लगता है कि मेरा भी कोई सुने, सबको बोलना रहता है, सबके मन में बहुत सारी तकलीफ, कुछ तो भी ऐसा छुपा हुआ रहता है, बस इच्छा बहुत रहती है कि हमें